बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेकफास्ट रेसिपी नए तरीके से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी नाश्ता बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप आधा गिलास पानी लें या आप 1 कप ले लें। इसको आप नीम गरम कर लें, फिर आप इसे बाउल में डालें। साथ में आप 1 चम्मच नमक शामिल कर लें और 2 चम्मच ऑयल या घी डाल लें। इनको आप अच्छी तरह मिक्स करें, नमक जो है वो इसमें अच्छी तरह हल हो जाए। इसको तैयार करने के बाद अब आप मैदा 2 कप या आप आटा ले लें, जो भी आप इस्तेमाल करना है। इसको आप छानकर साफ कर लें और फिर आप इसे पानी में डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी थोड़ा सा और भी साथ साथ लगा सकते हैं, लेकिन आप पानी जो है वो नीम गर्म इस्तेमाल करें, ठंडा पानी आप इसमें यूज़ नहीं करें। फिर आप इसको अच्छी तरह गूंद लें, थोड़ा टाइट रख कर इसे गूंदें और इसे आप ढाँप कर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप देखें कि अब आटा जो है वो तैयार हो चुका है। इसे दोबारा से आप 1-2 दफ़ा गूंद लें और फिर आप इसके 2 या 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। देखें आप मुनासिब साइज़ के इसके आम पेड़े की तरह पेड़ा बना लें। इसको आप हाथों में घुमाकर अच्छी तरह गोल सा पेड़ा तैयार कर लें। इसी तरह तीनों पेड़ों को आप तैयार करें। इनको आप तैयार करने के बाद एक साइड पर रख दें। 2 पेड़े जो हैं वो आप एक साइड पर रख दें और एक पेड़े को आप पहले हाथ की उंगलियों की मदद से और फिर आप इसको बेलने की मदद से अच्छी तरह बेल लें। इसे आप आम रोटी की तरह अच्छी तरह गोल बेल लें। साथ में आप मैदा लगा लें ताकि आपको बेलने में मुश्किल पेश ना आए। देखें इस तरह आप इसकी रोटी नॉर्मल सी बेल कर तैयार कर लें। अब आप इसके ऊपर ऑयल का बुर्श अच्छी तरह लगा लें। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर आप आटे का छिड़काव करें, खुश्क आटा इसके ऊपर डालें और फिर आप लकड़ी की जो ज़्यादा पतली ना हो और ना ज़्यादा मोटी हो, इस तरह की आप कोई भी स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप एक सिरे पर रखें और इसके ऊपर रोटी को थोड़ा सा फोल्ड करें। अब आप इसको रोल करते जाएं। देखें इसी तरह आप इसको रोल करें और आखिर तक इसको बंद कर दें। अब आप हाथ की मदद से इसके तहों को अच्छी तरह सेट कर लें। फिर आप इसको छुरी के साथ काट लें। इसको आप सीधा छुरी के साथ काट कर कट लगा लें। देखें इस तरह इसका मुंह खोल लें और स्टिक जो है वो बाहर निकाल लें। इसको आप एक साइड पर रखें। अब आप दरमियान से इसे काट लें। काट कर आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक हिस्से को आप पकड़ें, इसे आप एक साइड पर रख कर रोल कर लें। देखें इसको आप अच्छी तरह आखिर तक रोल करें। इसको रोल करने के बाद अब आप इसके दूसरे हिस्से के ऊपर रखें एक साइड पर और इसको आप रोल कर लें। इसी तरह आप दोनों टुकड़ों को रोल करके पेड़ा सा बना लें। देखें इस तरह आप इसका रूलर सा तैयार कर लें। फिर आप इसको हाथ की मदद से थोड़ा सेट कर लें। दोनों साइड से आप इसको सेट करने के बाद सारे पेड़े इसी तरह तीनों तैयार कर लें। आप देखें कि कितने अच्छे पेड़े तैयार हुए हैं। अब आप इसको हल्का सा हाथ के साथ दबाएं और फिर आप इसको बेलने के साथ बेल लें, लेकिन बेलते हुए ख्याल रहे कि आप इसको ज़्यादा सख्त नहीं बेलना, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बेल लें। इस तरह आप इसका नॉर्मल सा पराठा तैयार कर लें। इसको तैयार करने के बाद इस तरह आप इसको तैयार करने के बाद अब आप घी या ऑयल जो है वो गरम करें। घी इतना होना चाहिए कि पराठे की सतह जो है वो इसमें अच्छी तरह डूब जाए। पराठे को डालकर इसमें फ्राई करें। साथ में आप चम्मच के साथ इसके ऊपर घी या ऑयल डालते जाएं। आप जैसे जैसे इसके ऊपर घी डालते जाएंगे तो ये फूलता जाएगा। साथ में आप इसको थोड़ा थोड़ा हरकत देते जाएं और साथ में आप इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं। इसी तरह आप 1-2 मिनट तक ये अमल दोहराएं।
जब एक साइड से पराठा जो है ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन होने तक पका लें। अब आप देखें कि जिस हिस्से से पराठा जो है वो ब्राउन नहीं हुआ, आप इसके ऊपर चम्मच के साथ ऑयल डालें ताकि पराठा जो है वो अच्छी तरह क्रिस्पी तैयार हो जाए। अब आप एक दो दफ़ा इसकी साइड चेंज करें और इसको आप दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन करें। इस तरह जब आप पराठा बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का क्रिस्पी पराठा तैयार होगा। इस तरह दोनों साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव करने के बाद इसको निकाल लें। इसको आप निकाल कर एक साइड पर रख दें और बाकी पराठे भी आप इसी तरह तैयार कर लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता है। आप इसको सुबह चाय के साथ बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे और जो भी खाएगा वो आपसे इसका तरीका ज़रूर पूछेगा। आप देखें कितने अच्छे और मज़े के पराठे तैयार हुए हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि पराठा जो है वो कितना अच्छा क्रिस्पी तैयार हुआ है। आप इसको चाय के साथ लें। बहुत ही टेस्टी पराठा है और आपके नाश्ते का मज़ा भी इंशाल्लाह दुबाला हो जाएगा। आप इसको चाय के साथ लें या चाय में डुबो कर खाएँ। आप रेसिपी से एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते हुए अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके मालो दौलत में और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। खुदा हाफिज़।